आज के समाज में जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आए, कई चीज़ों पर कंफ्यूज नज़र आए। उसके ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि वो एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जो करतब दिखाते हैं ना, कि एक तनी हुई रस्सी पे चल रहे होते हैं तलवार हाथ में पकड़ के, और वो देख रहे होते हैं कि ना वो कहीं राइट की साइड पे तो नहीं गिरने वाले या लेफ़्ट साइड पे तो नहीं गिरने वाले। बहुत कम कामयाब लोग होते हैं जो कि उस तनी हुई रस्सी से गुज़र जाते हैं। बंदयाल साहब भी इसी रस्सी पे गुज़र रहे हैं। उनके एक तरफ तो पीटीआई की वो चाहत है जो उनको खींच रही है कि पीटीआई की मर्ज़ी का एक फ़ैसला दें, और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात हैं जो वो आके उनके फ़ौजी अफसरान आपको बता चुके हैं, और जो आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात में भी आपको बताई जा चुकी है। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने क्या दोनों घरों को नाराज़ करना है, या आप दोनों घरों को कैसे खुश कर सकते हैं, ये आपका फ़ैसला है। लेकिन आज की अगर प्रोसीडिंग को देखा जाए तो आपकी यही जो तनी हुई रस्सी पे चलने वाली जो कैफियत है वो झलक के सामने आ रही है। आप एक तरफ तो सियासी जमातों को मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम कोई 14 मई के फ़ैसले पे बैठे नहीं रहेंगे, और अगर आप 2-3 दिन में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे तो फिर आप हमारे पास आएँ। लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या हैं बंदयाल साहब, ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऑप्शंस अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप कोई बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह इसी एक बंद गली के अंदर से कुछ अच्छा फ़ैसला निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है कि जस्टिस बंदयाल साहब कानून, आइन और सियासत के दरमियान कहीं दरमियान में भटक रहे हैं। एक तरफ तो वो सियासी जमातों में मुज़ाकरात की दोबारा से बात कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम 14 मई के फ़ैसले पे बैठे नहीं रहेंगे, और एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर ये जो इलेक्शन हैं वो अगर एक ही दिन करवाने हैं तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं हमारे साथ शेयर की। अगर पंजाब और वफाक और दूसरे सूबों का मसला है तो ये आप पहले बताते। यानी वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आए, हत्ता कि वो इतने कंफ्यूज नज़र आए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो अतर मिनल्ला साहब ने पॉइंट उठाया था कि असेंबलियाँ बहाल हो सकती हैं, इनको गलत तरीके से तोड़ा गया है, उसको भी उन्होंने पीडीएम पे डाल दिया कि आपने उस बात को सीरियस क्यों नहीं लिया। हजूर, पीडीएम का इससे क्या ताल्लुक़ है? आपने पहले दिन की जो कार्रवाई थी और जस्टिस अतर मिनल्ला की गुफ्तगू के बाद आपने उनको और एक दूसरे फाजिल जज को दोनों को वैसे ही अपने बेंच से हटा दिया था, क्योंकि उस वक्त आपको ये गुफ्तगू पसंद नहीं आ रही थी। उस वक्त आपको इन वकीलों की भी ये गुफ्तगू सुनने के लिए आप तैयार नहीं थे, जो एक इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे कादर साहब वो, और नाइक साहब जो हैं पीडीएम के वकील, वो ये बात आपसे करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त आपने कहा कि नहीं जनाब, इस मौजू पर नहीं आएँ, आप बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। आज जब आपको मैसेजेस मिल चुके हैं कि ये मैसेज जो बहुत वाज़े मिल चुका है आपको कि इलेक्शन एक ही दिन करवाने हैं, तो अब आप एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब पार्लियामेंट आपके साथ सीधी हो गई है तो आप पार्लियामेंट को बाईपास करके, जब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे, आप उनको बाईपास करके, जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके पास डेट देने का इख्तियार नहीं, आप उनको बाईपास करके कैसे ये इलेक्शन करवा सकते हैं। मैं तो इस बात पे बंदयाल साहब की इन सारी बातों पे हैरान हूँ। और क्या जिन मुज़ाकरात के लिए अब दोबारा आप कह रहे हैं, उनको तो शाह महमूद कुरैशी ने आपकी अदालत में आपके रोस्टर पे आके खड़ा हो के कह दिया कि हम जनाब, हम तो इन मुज़ाकरात से पीछे हट चुके हैं। साद रफ़ीक साहब ने आपको कहा कि 2017 से ये अदालत हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया। आप एक तरफ इमरान खान को खुश करना चाहते हैं, ये भी आप सियासत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी को भी मुंतबक करना चाह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो जाए, ये भी आप सियासत कर रहे हैं। आपका जो लॉ पॉइंट का डिसीजन होना चाहिए था ना, वो ये सिर्फ 90 दिन नहीं, उसमें बाकी आर्टिकल्स भी देखते, आप एक फुल कोड बनाते, उसके सामने ये सारे सवालात रखते कि क्या पाकिस्तान के आइन में ये स्कीम है
कि 2 सूबों में अगर सियासी हुकूमतें हों तो आप मरकज़ में और बाकी 2 सूबों में इलेक्शन जो करवाएंगे तो उसको कोई तस्लीम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो जब ये इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्कीम बनाई गई थी उसमें तो ये कहा गया था कि पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें होंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल को अगर आप एड्रेस करते और वो जो अतर मनीला साहब ने पॉइंट उठाए थे उनको आप एड्रेस करते, एक फुल कोर्ट बनाया होता, तो अब तक ये मामला रिजॉल्व हो चुका होता। यानी सियासत आप खुद कर रहे हैं और इल्ज़ाम आप पार्लियामेंट पे लगा रहे हैं कि जनाब उनका म्यार, उनकी तकरीरें ऐसी नहीं थी, यहाँ से आपने सुना कि कोई ऐसी बात हुई। लेकिन आपके एक्शंस हैं चीफ जस्टिस साहब, आप उन्हीं 2 जजेस को अपने साथ बैठाते हैं जिस पे पूरा सुप्रीम कोर्ट आपसे नाराज़ है, आपके बहुत सीनियर जजेस आपसे नाराज़ हैं। तो आपको अगर आपने लॉ पॉइंट पे फैसला करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे फैसला करना है, तो एक फुल कोर्ट बनाएं, सारे सवालात उनके सामने रखें, जो भी फैसला होगा वो सब कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप सियासत करेंगे तो आप एक मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर होंगे, या वक्त से पहले या अपने वक्त पे जैसे भी आप रिटायर होंगे तो आपको साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी की लिस्ट में डाल दिया जाएगा।